नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। वार्ड नंबर 27 से लगातार हमारी कवरेज जारी है। पिछले दिनों हमने दिखाया था जो यहाँ के उम्मीदवार है सरोज सीसराम अवाना जी, उनके पति सीसराम अवाना जी से हमने मुलाकात की थी और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजपाल जी, राजनेता, जो सरोज जी के ससुर जी है और इस क्षेत्र में जाने माने समाज सेवी के तौर पर इनकी पहचान होती है। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि कोई अपने बेटी के लिए वोट मांग रहा है तो कोई अपने बेटे और कोई अपने बहू के लिए मतदान की लोगों से अपील कर रहे हैं। बड़ी समस्या है, समस्याओं का अंबार इस वार्ड में है। अगर आप इस वार्ड में घूमें तो मुख्य सड़कें से लेकर जहां मुख्य सड़क पर भी जल जमाव है और गलियों में चले जाओ तो बुरी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। इस बीच ये सारा चुनाव हो रहा है, गलियों में गाड़ियां नहीं जाती और जहां गाड़ियां जाती है वहां से गाड़ी सेफ वापस आएगी ये भी कहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नेताजी, आपको क्या लगता है जनता किस तरह और क्या सोचकर मतदान करे? भाई, जनता सिर्फ एक ही चीज पर अड़ी ओड़ है, अगर जी हमें तो विकास चाहिए। 8 साल पहले एक पार्षद बना, उससे पहले भी बने, किसी ने हमारे वार्ड में कोई काम नहीं कराया। सिर्फ उनका एक ही देह है, अगर हमारा तो विकास होना चाहिए, वोट तो हम बीजेपी को ही दें। तो इस बार के चुनाव में दिलचस्प ये भी है कि जो पुराने काउंसलर थे वो चुनावी मैदान में खुद तो नहीं आए लेकिन सपोर्ट करने के लिए ले आए हैं। राम कुमार जी की जो डॉक्टर हैं निम्मी भड़ाना जी, उनको समर्थन उनका प्राप्त है। क्या लगता है, एक तरफ आपकी पूरी टीम लगी हुई है, भाजपा की पूरी टीम लगी हुई है, दूसरे तरफ पार्षद महोदय और तमाम जो सबसे ज़्यादा वीआईपी अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 27 में देखा जा रहा है हलचल। कहीं डीजे बज रहा है, कई बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, ऐसे मानो विधायक का चुनाव हो रहा है। ऐसा है जी, ये होर्डिंग पोस्टर ये तो चलते ही हैं, लेकिन रवि भडाना और राम कुमार भडाना एक ही बात है, एक ही औलाद है, एक ही बुढ़ेरा की इनकी औलाद है, एक ही दादा की औलाद है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनसे तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी गली में आवे तो हम जूता पहरावे, जूता फेंक कर मारेंगे। हमें तो विकास चाहिए, ये हमने 8 साल पहले देख लिए, आज भी वही बात है। नाम बदल कर दिया कोई, अब ये दूसरा कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं है। जो टिकट आपको भाजपा का मिला और भाजपा चूंकि मोदी जी के नाम पर भी प्रत्याशी वोट मांगते हैं, आपको लगता है कि निगम में, चूंकि आज सीएम साहब भी आए और उनके साथ भी पदयात्रा और रोड शो निकाली गई, कितना असर हो रहा है वार्ड 27 में? देखो, 27 की तो ऐसी बात है जी, इसमें विकास तो है ही नहीं। इसमें तो सीएम भी राजेश नागर समझो, वो पूरे मन तन से लोगों के साथ है, हमारे साथ है। उसका एक ही ध्येय है, अकबर विकास कराना है। सीएम साहब तो कई बार कह चुके हैं, विकास 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 कराओ, पैसा जो चाहिए लो मेरे से। कितना है, इतने धुरंधरों ने विकास नहीं संपूर्ण करा पाया क्षेत्र का। आप अगर आते हैं, आपकी बहू अगर चुनाव जीतती है तो वार्ड 27 का कायाकल्प हो जाएगा, विकास हो जाएगा। मैं तो किसी धुरंधर ही नहीं समझता जो अब से पहले आए हैं जी। भाई, धुरंधर तो वो होते हैं जो जनता के लिए कुछ करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। सरोज बाला के पति ने 4-5 साल के भीतर 8 करोड़ रुपए खर्च लगा दिए राजेश नागर के फंड से। ये नहीं घर से, उसने उनके फंड से दिए। मंत्री जी ने हमारा पूरा, जब विधायक है जब भी पूरा सहयोग दिया और आज भी पूरा सहयोग दिया, और टिकट भी राजेश नागर ने ही हमें दिलवाया। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र, चाहे आप बात वार्ड 27 की करें, 26 की करें या अन्य जितने भी वार्ड इस आसपास के इलाके में हैं और राजेश नागर जी के विधानसभा क्षेत्र में हैं, ज़्यादातर जो प्रत्याशी है वो उनके चहेते हैं। और मंत्री जी ने खुद कह दिया, कई प्रत्याशियों को जो कभी भाजपा में होते थे, काउंसलर थे, उनको निष्कासित भी पार्टी से किया गया है 6 साल के लिए। और ऐसी स्थिति में चूँकि आज खुद नायब सिंह सैनी का दौरा इस क्षेत्र में था, वे यहाँ आए, यहाँ की जनता से उन्होंने बातचीत की, उनसे डायरेक्ट जो है सीएम का सामना हुआ। ऐसी स्थिति में राजपाल जी भी हमें बता रहे हैं कि क्षेत्र की जनता का मन मोदी की तरफ चल रहा है। मोदी बिल्कुल, ये कमल का फूल जो है
कुछ लोग कह रहे हैं कि फूल खिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं फूल मुरझाने वाला है, इंतजार करो। तो जो जनता इंतजार में बैठी है 2 तारीख के, उनसे आप क्या अपील करेंगे? सबसे ज्यादा वोटिंग हो इस वार्ड में, उसके लिए क्या अपील रहेगी? अपने पक्ष में मतदान आपको क्यों दिया जाए, आप ही को मत क्यों दे, इसके संबंध में क्या? ऐसा है, इस वार्ड में जब काम नहीं करा, और हमने पहले भी काम कराया बिना पार्षद बिना कुछ, मंत्री जी का सहयोग लेकर हम 8-7 करोड़ रुपए लगा चुके मंत्री जी के उससे। और नायब सिंह सैनी बहुत ही बढ़िया, मैं तो ये कहता हूं जितने भी सीएम आए हैं सबसे एक टॉप नंबर पर। आप दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में तो कभी ना उनकी रैली देखी होगी, ना भाषण सुना होगा, समय नहीं मिलता, लेकिन उधर से तो तरह तरह की बातें आ रही है। ये तो आज चलती हो सकता है किसी ने कहा भी हो। नहीं, हमसे तो कौन कहने वाला है, लेकिन ये तो एक दूसरे के लिए तो बुराई करते ही है। हाँ। लेकिन हम किसी की बुराई का किस तरह जवाब है? नहीं, इस तरह है, जनता जवाब देगी उसको। तो 2 तारीख को जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, बहुत जोर से समझ रही है। बिल्कुल, तो जनता समझ रही है और जनता ही जनार्दन है। देखने वाली बात है कि वार्ड नंबर 27 का जो राज तिलक है यहाँ के निगम पार्षद के रूप में, यहाँ की जनता किसे करने वाली है? 2 तारीख को मतदान है, 12 को परिणाम आएगा और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लोग भाजपा के पक्ष में आए या यहाँ से कोई और प्रत्याशी के समर्थन में जनता का हुजूम उमड़ा। 12 तारीख का इंतजार आप भी कीजिए। हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और यहाँ की पल पल अपडेट आपको अभी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।